नमस्कार दोस्तों। तो कुछ दिनों से इंडिया वर्सेस भारत की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उस कंट्रोवर्सी को थोड़ा देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी क्यों शुरू हुई, किसने शुरू की, किससे इसको लाभ मिलेगा, क्यों ख़त्म हो रही है और इस तरह की पास्ट में किस तरह की कंट्रोवर्सीज रही है। पहली बात, ये इंडिया वर्सेस भारत कंट्रोवर्सी जो है ये यूजलेस कंट्रोवर्सी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों को सिनोनिमस रखा हुआ है। इंडिया दैट इज़ भारत। तो अगर कोई चाहे तो आज भी भारत के नाम को सिनोनिमसली यूज़ कर सकता है फॉर इंडिया, पर्यायवाची की तरह वो भारत के नाम का इस्तेमाल कर सकता है। 2010 में रामदेव जी का आंदोलन शुरू हुआ था। रामदेव जी के आंदोलन में से पतंजलि जो है वो बहुत ग्रो की थी। उनका एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी वो ये था कि रामदेव जी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सारे प्रोडक्ट्स पे मेड इन इंडिया की जगह मेड इन भारत लिखा रहता है। तो चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो या कोई सरकारी संस्थान हो, वो इंडिया नाम भी यूज़ कर सकता है, भारत नाम भी यूज़ कर सकता है। आज की डेट में भी अगर मोदी जी चाहें तो अपने ट्विटर अकाउंट पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख सकते हैं, लेकिन वो नहीं लिखेंगे। तो उन्होंने बीजेपी के किसी भी हैंडल पे भारत नहीं है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी नाम के। नाम उनका भले ही भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आप पीएमओ का हैंडल देख लीजिए, इंडिया। प्राइम मिनिस्टर का खुद का पर्सनल हैंडल देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनकी जितनी भी स्कीम्स हैं, सारी की सारी स्कीम्स देख लीजिए, इक्का दुक्का स्कीम्स को छोड़ के सारी की सारी इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब कुछ इंडिया। तो एक्चुअली जो इंडिया वर्सेस भारत है, मोदी जी हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, कोई भी पार्टी हो, एनसीपी हो, ये सारे के सारे इंडिया की तरफ ही खड़े हैं। भारत की तरफ अगर कोई खड़ा है तो वो भारत के आम जनमानस खड़ा है, आम लोग खड़े हैं। और ये जो लोग हैं, ये लोग एक दूसरे पे लांछन लगाते रहते हैं कि देखो हम तो भारत हैं। एक समय पे लालू जी कहते थे कि हम तो भारत हैं और ये जो हैं बीजेपी वाले ये इंडिया हैं। क्यों? क्योंकि लालू जी जो है वो बिल्कुल और गांव में रहते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि देखो ये कांग्रेस वाले जो हैं ये तो इंडिया हैं और हम भारत हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो उनकी एक जो अध्यक्षा थी पहले, अभी भी सोनिया गांधी जो है वो बाहर से आई है, और बाहर से आई हैं तो मोदी जी तो बड़ा उसको भुनाते हैं कि भाई देखो ये जो है ये तो राजा महाराजा की परिवार है, मैं गरीब आदमी हूँ। हालांकि इस सब के ऊपर इन सबको उजागर करते हुए एक बुकलेट हम अभी पब्लिश करने वाले हैं, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक पब्लिश हो जाएगी। छोटी सी बुकलेट होगी, आप ज़रूर पढ़ना उस बुकलेट को। उसमें मोदी जी की गरीबी, मोदी जी की जाति, मोदी जी का सारा कुछ जो है वो हम उजागर करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है ये सब इनका नाटक। तो भारत वर्सेस इंडिया में भारत जो है वो सबकी तरफ देख रहा है और ये सबके सब इंडिया है, इनमें से कोई भी भारत नहीं है, अगर आप इन्हीं की परिभाषा के हिसाब से देखें तो। अब आ जाते हैं इंडिया वर्सेस भारत। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दोनों जो है वो पर्यायवाची हैं, संविधान के हिसाब से दोनों पर्यायवाची हैं। और संविधान जो है वो किसी के भी उपयोग को ना तो एनकरेज करता है ना डिस्करेज करता है। संविधान ये नहीं कहता कि आप भारत यूज़ मत करो, संविधान कहीं ये नहीं कहता कि आप इंडिया यूज़ मत करो। जिसका मन करे वो इंडिया यूज़ करो, जिसका मन करे वो भारत यूज़ करो, ठीक है। अब इसमें सबके अपने अपने पक्ष हो सकते हैं। जैसे हमारा जो पक्ष है वो हम बिल्कुल भारत फेवर करते हैं। भारत जो है वो प्राचीन नाम है, इंडिया जो है वो इतना प्राचीन नाम नहीं है। इंडिया जो है वो अभी का दिया हुआ नाम है, ठीक है। इंडिया का नाम जो है वो वेस्टर्नाइज्ड है, भारत जो है वो हमारे ऋग्वेद तक में लिखा हुआ है। तो हम बिल्कुल भारत को प्रेफर करते हैं और हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया नाम मिट जाए। लेकिन मिटाने वाला तो कोई हो। जो अपने पीएमओ के हैंडल से नाम नहीं मिटा सकता वो भारत कॉन्स्टिट्यूशन से मिटाएगा? तो क्योंकि केवल ये एक अलायंस बना, INDI अलायंस, और इस अलायंस में मोदी जी की सारी विरोधी पार्टियां थी और उनको विरोधियों पे अटैक करना था। तो मोदी जी ने उसको घुमा के देखो ये इंडिया है, इनके अलायंस का नाम इंडिया है और हम भारत हैं। ऐसा मोदी जी पहले भी कर चुके हैं और पहले इनको बहुत फ़ायदा भी मिला है। एक बार प्रियंका वाड्रा गांधी, जो भी आप बोलो, उन्होंने बोला था कि मोदी जी जो है वो नीच राजनीति करते हैं। उस नीच राजनीति को मोदी ने घुमा दिया और कहा कि देखो ये तो मेरी नीची जात के बारे में बोल रहे हैं, और क्या भारत में नीची जात होना गुनाह हो गया क्या? इस तरह से उन्होंने उनके शब्दों को घुमा दिया। 56 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, चाय वाले का अटैक हो, जो भी होता है, मोदी जी खुद ही कहते हैं कि ये मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं और उस पत्थर का इस्तेमाल करके मैं अपनी इमारत खड़ी कर लेता हूँ, उसी पत्थर का इस्तेमाल करके। तो ये बहुत हद तक ये बात सही भी है। अभी तक जो होता था, मोदी जी का नैरेटिव जो है वो चल जाता था, और मोदी जी का नैरेटिव इसलिए नहीं चलता था क्योंकि इनकी आईटी सेल में बहुत क्षमता है या इनकी आईटी सेल बहुत
बहुत अच्छे से नैरेटिव चलाना जानती है। इनकी आईटी सेल के बस की कुछ नहीं है। बीजेपी की आईटी सेल जो है वो एकदम पैदल है, बिल्कुल पैदल। उनके बस की एक नैरेटिव चलाना नहीं है। और ये जो है, ये आप देख लीजिए पिछले 6 महीने में जितने भी नैरेटिव चलाए हैं, चाहे वो हाथ में मिट्टी लेना हो, तिरंगा चलाना, तिरंगा झंडा लगाना हो, या ये इंडिया वर्सेस भारत हो, या कोई भी नैरेटिव हो, सारे के सारे नैरेटिव इनके मुंह पे तमाचे की तरह उल्टे पड़े हैं। इनके जो नैरेटिव चलते थे 2013-14 से लेकर और आज तक, वो नैरेटिव जो है वो आम जनमानस चलाता था। आम जनमानस ने डिमोनेटाइजेशन पे खड़े रहे, लोग धूप में खड़े रहे, चिलचिलाती धूप में लाइन में खड़े रहे, पैसे की खूब तंगी झेली, लेकिन उनको लग रहा था कि ये इंसान जो है ये कुछ ना कुछ करेगा भारत के लिए, तो उन्होंने उस ऑपोजिशन के नैरेटिव को परेशानी झेल के भी चलने नहीं दिया। इसी प्रकार से आप देखेंगे बीजेपी के जितने भी काम थे, ताली बजाओ, जो भी काम थे, सारे नैरेटिव्स को जो चलाने का काम किया वो आम जनमानस ने किया, बीजेपी का बस की नहीं था। इनको ये घमंड हो गया मोदी जी को कि ये जो नैरेटिव है ये तो हम ही चला रहे हैं, और इस नैरेटिव की आड़ में चाहे तुम जो कर लो, तो ये अपने घोर हिंदू विरोधी एजेंडे को लागू कर रहे हैं। जब ये घोर हिंदू विरोधी एजेंडे को लागू कर रहे हैं तो हिंदू इनके पक्ष में क्यों खड़ा होगा? तो हिंदुओं ने इनका साथ छोड़ दिया तो इनका नैरेटिव जो है वो धड़ धड़ करके गिर गया। आज की डेट में इनके बस की ये नहीं है कि मोदी कुछ कहें और लोग उसको फॉलो कर लें। तो जब इनकी ये हालत पतली हो चुकी है, तो अब ये किसी ना किसी प्रकार से वापस से उस हिंदू लेजिटिमेसी को गेन करने की कोशिश करते हैं। उस हिंदू लेजिटिमेसी को गेन करने के लिए ये क्या करते हैं, डीएमके को अपने पे गाली दिलवाते हैं। डीएमके का इतिहास रहा है, ये उदयनिधि स्टैलिन जो है, इसके दादा से लेकर आज तक जो फाउंडर ऑफ डीएमके है, वहाँ से लेकर आज तक सब लोग हिंदू विरोधी बोलते हैं, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। इस बार जब उन्होंने बोला हिंदू विरोधी, तो बीजेपी ने उसको उठा के एक नैरेटिव बनाया, और नैरेटिव बना के ये नहीं है कि उसको अरेस्ट करेंगे, ये नहीं है कि उसके खिलाफ केस करेंगे। अरे तुम सेंटर में बैठे हो, केस क्यों नहीं करते उसके खिलाफ? सीधे सीधे वो 80% जनसंख्या के जेनोसाइड की बात कर रहा है और तुम्हारे बस की नहीं है। पर नहीं, यहाँ पे बैठ के रोएंगे, देखो हमने इनको एक्सपोज कर दिया। जो पिछली 3 पीढ़ियों से एक्सपोज होते आ रहे हैं, उनको तुम क्या एक्सपोज करोगे? एक्सपोज तो तुम खुद हुए हो, क्योंकि पिछली 3 पीढ़ियों में तुम एक्सपोज नहीं हो पाए थे। आज तुम नंगे हुए हो जाके, आज तुम एक्सपोज हुए हो कि तुम जो है, तुम कांग्रेस से ज़्यादा एंटी हिंदू हो, तुम डीएमके से ज़्यादा एंटी हिंदू हो। ये जो डीएमके राम सेतु को तोड़ने की कोशिश करती है, उसके लिए फंड किसने जारी किया था? बीजेपी ने जारी किया था ना शुरुआत में। डीएमके के साथ गठबंधन किसने किया था? बीजेपी ने किया था ना। और आज भी डीएमके के साथ जरूरत पड़ेगी तो फिर से गठबंधन कर लेंगे। तो इनका ना कोई धर्म है, ना कोई ईमान है, इनका कुछ नहीं है। ये केवल राजनीति करते हैं, और राजनीति भी केवल वोट पाने के लिए करते हैं। एनीवेज, सो इंडिया वर्सेस भारत का जो अलायंस है, इसमें ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करने की आवश्यकता है भारत के नाम के उपयोग के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम इंडिया रखा। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने राष्ट्रपति का जो G20 में जो लेटर गया, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह केवल प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखवा दिया। और जितने भी इनके पोषित यूट्यूब चैनल हैं, मैं बहुत सावधानी से ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो यूट्यूब चैनल जो है वो ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे वो बीजेपी के माउथपीस हैं। जितने भी इनके पोषित यूट्यूब चैनल हैं, और रिपब्लिक से लेकर और जी न्यूज़ तक और NDTV से लेकर कहाँ तक, सारे के सारे न्यूज़ चैनल जो है वो इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट चलाने लगे। अब आप ये सोचिए, अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये सोचिए कि इससे किसको क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप ये सोचिए कि आप चाहते क्या हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि ये डिबेट हो, या आप ये चाहते हैं कि भारत का नाम में से इंडिया हट जाए? अगर आप ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होकर और देश का नाम केवल भारत हो जाए और उसका पर्यायवाची जो इंडिया है वो हट जाए, तो ये काम, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये काम बीजेपी के बाप दादाओं के बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये घोषित रूप से एंटी भारत हैं। ये एंटी भारत ही हैं। ये जितने भी काम करते हैं वो सब के सब जो है वो भारतीयता के ऊपर प्रहार होते हैं। जब राम मंदिर बनाते हैं तो सीता माता की रसोई तोड़ देते हैं, प्राचीन मंदिरों को तोड़ देते हैं, और मंदिर के औरा को नष्ट कर देते हैं। अभी कल परसों की बात है, कल परसों मोदी जी जो है एक सभा में जाके बोल रहे हैं, ये जो पंच प्रण हैं ये मूर्तियों में थोड़ी होते हैं, किसी मूर्ति में थोड़ी पंच प्राण होंगे। अरे भाई, होते हैं मूर्ति में पंच प्राण, प्राण प्रतिष्ठा पूजा होती है, तुमको पता नहीं है।
तो तुमको पता नहीं है तो ये बोलो ना कि भाई मुझे पता नहीं है। ये क्यों बोलते हो नहीं होते हैं? होते हैं। जिस भी मंदिर में, जो भी अच्छा मंदिर है उसमें ऑरा होता है। अरे जगन्नाथ भगवान का दिल धड़कता है, कैसे नहीं होते हैं पंचप्रण? होते हैं पंचप्रण। पर नहीं जी, वो बोलेंगे कुछ भी। और ये जो जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, ये पहले तो लेफ्टिस्ट थे, अब ये सो कॉल्ड बीजेपिस्ट हैं। और ऐसे बहुत सारे डायलॉग और फाइलॉग और पता नहीं कितने सारे ठाकुर और पाकुर, पता नहीं कितने यूट्यूब चैनल हैं जो इन सब के रटे रटाए बयान को एज इट इज़ बोल देंगे। और उनका काम केवल इतना होता है कि शाम को बैठो और जितना भी उन्होंने गंद मचाया है बीजेपी वालों ने, उस गंद को क्लियर करो। क्लियर करने के बाद उसको ऐसे पेंट करो कि देखो ये तो मास्टर स्ट्रोक है, ये एक कदम पीछे ले रहा है, टाइगर शेर है मोदी, एक कदम पीछे ले रहा है, एक कदम पीछे लेके ये आगे झपटेगा शिकार के ऊपर, है ना। ये एक कदम पीछे ले लेके ये शेर जो है कुएं में गिर गया, और अपने साथ ले लेके सारे भारतीयों को, जितने भी भारतीय हैं, मैं इंडियन नहीं बोल रहा, जितने भी भारतीय हैं सबको कुएं में गिराने की कोशिश कर रहा है। पर नहीं जी, ये देखो ये शेर है, एक कदम पीछे जा रहा है, ये तो मास्टर स्ट्रोक है इसका, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले से एक मास्टर स्ट्रोक और चल रहा है, देखो ये ऐसे होने वाला है, G20 में वैसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है। G20 में इंडिया की जितनी फजीहत हुई है, G20 का प्रेसिडेंट जो है वो तो सर्कल में बनता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर G20 की प्रेसिडेंसी, G20 की जो चेयरमैन, जो अध्यक्षता है वो भारत के पास आई है, वो तो सर्कल में चलता है। G20 में ऐसा कुछ इंडिया कुछ भी नहीं कर पाया है जिससे हम ये कहें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज जो है वो बहुत स्ट्रांग है। केवल बयान, केवल थिएट्रिक्स चलती है। तो वापस आते हैं इंडिया वर्सेस भारत पे। तो अगर जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भारत का नाम केवल भारत रहे, देश का नाम केवल भारत रहे, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ लिखकर, ये बीजेपी नहीं करेगी। और अगर ये बीजेपी कर दे तो मैं आपको पूरा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बीजेपी को वोट दो, लेकिन एक टाइम फ्रेम अपने दिमाग में रखना, अपने दिमाग में रखना कि आप बीजेपी को कितना समय देना चाहते हो। किसी को इनफाइनाइट समय तो देंगे नहीं। चलिए पिछले 9 साल को, 10 साल को छोड़ दीजिए, 2024 तक का समय दे दीजिए इनको। अगर ये 2024 तक कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया को खुरच दें और केवल भारत रख दें तो आप इनको वोट दे देना और मैं पर्सनली इनको वोट दे दूंगा। पर इनका ये काम नहीं है, इनका इतिहास ऐसा रहा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो मोदी जी ने सेंटर को एक पत्र लिखा। सेंटर में कांग्रेस की पार्टी हुआ करती थी, तो कांग्रेस की पार्टी मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जो कि मनमोहन सिंह थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कांग्रेस का था, उसको चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने एक पत्र लिखा कि अहमदाबाद का नाम बदल के कर्णावती हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्णावती उसका पुराना नाम है। अब ये प्योर जो है नाम चेंज जो है वो बहुत अच्छी बात है, और ये किस वोट बैंक को केटर करता है वो भी हमें पता है। अगर ये कह रहे हैं मोदी जी कि अहमदाबाद का नाम बदल के कर्णावती हो जाना चाहिए, तो एक तरफ अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद वर्सेस कर्णावती हो गया। ये ऐसे ही है जैसे इंडिया वर्सेस भारत है। उस समय पे अहमदाबाद की तरफ कौन खड़ा था? कांग्रेस। और कर्णावती की तरफ कौन खड़ा था? बीजेपी। तो बीजेपी ने इसको अहमदाबाद वर्सेस कर्णावती बना दिया। आज की डेट में भी ये इंडिया वर्सेस भारत जो है ऐसे ही बन रहा है। 2014 में मोदी जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए, वो फाइल आज भी पड़ी हुई है। तो 2014 से पहले के चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी की फाइल 2014 के बाद के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के पास पड़ी हुई है, और फाइल ये कहती है कि अहमदाबाद का नाम बदल के कर्णावती हो जाना चाहिए। आज तक नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये हिंदुओं को धोखा देते हैं। ये केवल और केवल थिएट्रिक्स करते हैं। 370 इतना बवाल मचाया 370 के ऊपर, ठीक है, वो उसको वापस से उल्टा कर दिया। ऐसे वो लॉज लेकर आ गए जिससे आज भी हम ज़मीन वहाँ पे नहीं खरीद सकते। CAA का कानून, इतने दिनों तक, सालों भर तक लोग बैठे रहे, ये हुआ वो हुआ, दंगे हो गए, हिंदू मर गए, स्कूल जला दिए गए हिंदुओं के दिल्ली में, हार्ट ऑफ दिल्ली में, और CAA जो है वो आज भी लागू नहीं हुआ है। और CAA लागू हो ना हो वो छोड़ो, आपके जो हरदीप पुरी हैं वो बिना किसी कानून के भी रोहिंग्याओं को दिल्ली में मकान भी दे रहे हैं, मकान में बिजली भी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ वो पुलिस प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि इनके ऊपर कोई हमला कर दे। और सेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, ये मैं कोई अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहा, अरविंद केजरीवाल पे हमला करना होगा उस पर भी हम खुल के हमला करेंगे, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हरदीप पुरी, फ्लैट के साथ साथ उन्होंने ये इंश्योर किया है कि बिजली भी मिलेगी और पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलेगी, बाकायदा उनके बयान है।
और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पाकिस्तान से आए हुए बेचारे हिंदू जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे उनको भी वापस भगाया है कि नहीं नहीं जाओ, तुम तो यहाँ पे झुग्गियों में रहने लायक भी नहीं हो। और ये वो सरकार है जो कि CAA और NRC की बात करती है। हर बार CAA NRC को नहीं, किसी के दिमाग में ये डाउट ना हो, अमित शाह जी बोलेंगे वहाँ से पार्लियामेंट से, किसी के दिमाग में डाउट ना हो कि CAA NRC नहीं आएगा। 10 साल हो गए इनको पावर में आए हुए लगभग। वो हिंदू जो इनके भरोसे पे बैठे थे आधे उनमें से छोड़ के जा चुके हैं। वो रोहिंग्या जो शुरू में इनसे डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि CAA NRC ले आए, उनको ये दामाद बना के रखे हुए हैं, और दामाद बना के रखे हुए उनके अब तक 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो तो 4-4 शादियां करते हैं, 4-4 शादियां करते हैं, तो 10 साल में हो गए होंगे उनके। तो मेरा उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो तो कालनेमी हैं। और कालनेमी राक्षस की प्रवृत्ति ये होती है कि वो ठगने के लिए ही आता है। वो राम का नाम लेकर हनुमान जी को रास्ता रोकने के लिए आता है। मेरा जो अनुरोध है वो तो हनुमान जी से है ना, कि हनुमान जी जो है वो कालनेमी के चक्कर में कैसे आ गए। मेरा जो अनुरोध है वो तो भारत के लोगों से है। आप तो हनुमान हो ना, आपको अपने मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए या इनके बारे में सोचना चाहिए? तो आप इस विषय में प्लीज़ सोचिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक और विनती है कि डिसीज़न को पोस्टपोन ना करें। हमने खुद भी डिसीज़न को पोस्टपोन किया, हमने इनको बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। 2014 में हमें लगा कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। 2014 में हमने भरसक इनका समर्थन किया। 2014 से 2019 तक हर चीज़ में समर्थन किया। 2019 में भी इनका समर्थन किया कि कोई बात नहीं, पहले हो सकता है कि थोड़ी मेजॉरिटी कम हो, अभी मेजॉरिटी आएगी तो ये हो जाएगा। लेकिन जब चलो ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो समझ में आता है, लेकिन जब तुम ऐसे ऐसे कानून बना रहे हो कि कानून बना के तुम हिंदुओं की जड़ें काट रहे हो, तुम ये इंश्योर कर रहे हो कि UPSC में केवल एक ही जो वर्ग है वो जाए, और वो जो वर्ग है वो है एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, सब कुछ है, वो एंटी भारत सब कुछ है। तो जब तुम ऐसे ऐसे कानून बना रहे हो और हिंदुओं को जड़ मूल से ख़त्म कर रहे हो, हमारे मंदिरों का ध्वंस कर रहे हो, कर्नाटक में 2600 मंदिर तुम तोड़ देते हो, तो कब तक हम अपने डिसीजन को पोस्टपोन करेंगे और कब तक हम ये सोचेंगे कि नहीं ये तो कुछ ना कुछ करेगा? तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर में ना पड़े। मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ, पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर में ना पड़े। आप हमारे चक्कर में भी मत पड़िए, आप केवल मुद्दों पर रखिए। जो हमने सप्त संकल्प बोले हैं, उन्हीं सप्त संकल्पों पे को लेकर आप बीजेपी के पास जाओ, उन्हीं सप्त संकल्पों को लेकर आप हर एक पार्टी के पास जाओ। और बीजेपी के पास इसलिए मत जाओ कि देखो इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्योंकि वो कालनेमी है, वो ये बोलेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छे मुद्दे हैं, बहुत अच्छे मुद्दे हैं, मंदिर जो है सरकार से मुक्त होने चाहिए। उनसे कहो करके दिखाओ ना। और मंदिरों का पैसा अभी भी हज सब्सिडी में जा रहा है, मंदिरों का पैसा इफ्तार पार्टियों में जा रहा है। अगर वो करके नहीं दिखाते हैं बीजेपी वाले तो क्या करें? तो एक समय पे आके तो हिंदुओं को खुद खड़ा होना पड़ेगा, सनातनियों को खुद खड़ा होना पड़ेगा कि अब ये जो युद्ध है, ये युद्ध हम खुद लड़ेंगे। हारना जीतना ये तो प्रभु के हाथ की बात है, लेकिन युद्ध लड़ना तो हमारी हाथ में है ना। तो इसी उद्देश्य के साथ और इसी विचार के साथ ये एकम सनातन भारत दल पार्टी बनी है। मेरा आपसे अनुरोध है, इनके चक्कर में मत पड़िए। DMK और BJP ये दोनों एक दूसरे के लेफ्ट राइट हैं, दोनों एक दूसरे को समर्थन देते हैं। BJP थोड़ी नॉर्थ इंडिया में कम हो रही है, तो नॉर्थ इंडिया में हिंदुओं को जो गोलबंद करना है वो कैसे करेंगे? हिंदुओं को एक गाली दिलवाओ किसी से, ठीक है। जुबेर जो दिन भर मोदी को गाली देता है, अल्टीमेटली वो मोदी को ही फ़ायदा पहुंचा रहा है। और इस फ़ायदा पहुंचाने के बदले में मोदी जी क्या करते हैं कि जब गलती से उसको अरेस्ट हुआ तो दे मेड श्योर कि शाम को 5 बजे से पहले वो छूट जाए। जजमेंट जो है वो लिखने नहीं दी। क्यों? क्योंकि पहले छोड़ो उसको, ठीक है। वो बंदा खुद डरा हुआ था, उसने खुद अपने सारे ट्वीट डिलीट कर दिए थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर एक्शन हो जाए, ठीक। पर बीजेपी ने उसको पूरा ढांढस दिलाया कि भाई कोई एक्शन नहीं होने वाला है, ये देखो अब तुम आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, अब खूब लिखो मोदी के खिलाफ। क्यों? जब तुम मोदी के खिलाफ लिखोगे तो हिंदू जो है उसको लगेगा कि ये, क्योंकि एक एंटी हिंदू बंदा जो पता है कि ये हिंदू विरोधी है, जब वो मोदी का विरोध करता है तो हमें लगता है कि हाँ ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है। तो मोदी में ज़रूर कुछ ऐसी बात होगी जो ये हमारे दुश्मनों को रैटल कर रहा है, जो हमारे दुश्मन इससे परेशान हो रहे हैं। ये जो राजनीति है, ये राजनीति मुझे समझने में बहुत समय लगा, पर ये राजनीति बहुत समय से चल रही है। प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप समझिए। देश पर जो खतरा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का खतरा सनातन पर कभी नहीं आया।
जिस तरह का अभी अभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और हमें इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलना है। इसी के साथ मैं ये वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।